अभी हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ना हमें डर है ना कुछ नहीं है, सब कुछ डराया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। पहली मांग ये है कि बॉबी भाई और उनके तमाम साथियों को रिहा किया जाए और दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच परीक्षाओं की तो होनी ही चाहिए। फैमिली जब भी हमारा रिजल्ट आता है तब भी फैमिली पूछती है कि रिजल्ट में हुआ क्यों नहीं हुआ, तो उस टाइम आंसर देना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब फैमिली समझ रही है तो फैमिली ने सपोर्ट किया है सर, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ सर। तो नकल विरोधी कानून परसों लागू हुआ सर। तो जो बंदे नकलची थे उनको क्यों बैठने दिया गया है पटवारी की भर्ती में, उनको क्यों बैठने दिया गया है? तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना सर। फिलहाल हमारी यही मांग है कि जो हमारे 13 साथी हैं उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, हमारे बीच लाया जाए। हम स्वतः ही ये स्थान खाली कर देंगे। कचहरी में छात्रों को आंदोलन करते हुए आज चौथा दिन उनका शुरू हो चुका है। वो तब से यहीं जमे हुए हैं और अपनी मांग पर कायम है। मांग है कि जो परीक्षाएं उसकी सीबीआई जांच कराएं और जो उनके नेता बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को तत्काल रिहा किया जाए। बहरहाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज कौन सा दिन हो गया ब्रदर, ये मास्क निकाल लो। चौथा दिन चल रहा सर ये आज। तो चौथे दिन से हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। एक ही मांग है कि बॉबी भाई और हमारे अन्य साथी को रिहा कर दो, सीबीआई जांच करा दो। बाकी क्या है, बाकी जो पेपर हुए उस पर जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ। 2014 से जितने पेपर हुए हैं जांच कराओ भाई। हमें और क्या लड़ना है, हम ये सत्य जो के लिए। विकल्प लेके सरकार आई है कि साहब हम सिटिंग न्यायाधीश के नेतृत्व में एसआईटी हमारी जांच करेगी, हमें दिक्कत नहीं है। एसआईटी तो करती जा रही है। एसआईटी करके एसआईटी जांच करके भी उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है, तो कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? हमें तो विश्वास ही नहीं है सरकार पे, कैसे विश्वास करें हम? अब तो लास्ट चांस यही है हमारे पास भी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए बस। हम यही कहना चाहते हैं। और आपको उनकी कोई खबर आई, बॉबी भाई की कोई खबर आई आपको? बॉबी भाई को बोला जा रहा कि आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे, छोड़ा नहीं जा रहा है। कल परसों भी बोला कि छोड़ रहे हैं, आज के लिए बोला था कि आज छोड़ेंगे, 12 बजे तक 2 बजे तक छोड़ेंगे, तो कोई छोड़ा नहीं जा रहा है। और ऐसे भी हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ना हमें डर है ना कुछ नहीं है, सब कुछ डराया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमें कोई डर नहीं है, हम बैठे हुए हैं। सब कुछ आ गया, सब कितने ही बार उठाने का प्रयास किया है, हम बैठे कल हुए आप हैं। एग्जाम देने भी नहीं गए? हम एग्जाम देने कोई नहीं गया, जो जितने यहाँ हैं हम कोई एग्जाम देने नहीं गए। मित्र आपको भी आज चौथा दिन हो गया। हमें चौथा दिन हो गया है यहाँ बैठ के, और ऐसे हमारा आंदोलन 8 तारीख से जारी है। और हमारे साथ कई प्रकार के गुमराह किया जा रहा है। हमें कल परसों हमें ऐसे गुमराह किया कि तुम्हारे बॉबी पवार को हमने छोड़ दिया है, आप लोग यहाँ से उठ जाओ, झूठ बोल के। और हमें गुमराह किया जा रहा है और हम पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि तुम यहाँ से उठ जाओ। हमारे नाम कल हमारे साथ किए हुआ कि हमारे नाम लिख के ले गए प्रशासन वाले, और हम पे दबाव बनाया गया कि उठ जाओ तुम पे केस होंगे, ये होंगे। पर हम तो अपने सत्य के लिए मांग कर रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें ये है कि हमारी मांग बस यही है कि हमें सीबीआई की हमें जांच चाहिए, और जो भी उसके चोर हैं, जो भी आरोपी हैं, उनका नाम सार्वजनिक हो, फ़ोटो सही सार्वजनिक हो, उनका पता हर चीज़ सार्वजनिक हो। क्योंकि जो हमारे साथी हैं ना, जो जेल में बैठे, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम डाला गया है, और जो चोर हैं उनका नाम आज तक सामने नहीं आ रहा है। अब कल मैं मुख्यमंत्री को कालसी से सुन रहा था, उनका ये कहना है कि उन्होंने जब से कमान संभाली है तब से उन्होंने लगातार कार्रवाई की है और ज़्यादातर मांगें मान ली गई हैं, और ख़ासकर सबसे कठोर देश का कानून उत्तराखंड ने बना है। ये तो सर एक मजाक हो गया हमारे ऊपर। कठोर किस बात का है? उन दोषियों को आज तक सजा नहीं हुई है जो है, और ना हमारी एक इतनी छोटी सी मांग है कि सीबीआई की जांच हो और उसके जो दोषी हैं वो सामने आए, आम जनता के सामने आए, आम जनता उन्हें पहचाने, उनका चेहरा पहचाने। और जो हम शिक्षित छात्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारी बातें सुनी जाएं। हमारे जो नेता हैं बॉबी पवार जी, उन्हें आज चौथा दिन है जेल में, उन्हें बरी नहीं किया जा रहा है, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। हमने अपनी मांग रखी है, और उन पे जो हमारे अन्य साथी जेल में हैं, उन पे 7 धाराएं लगाई गई हैं, वो किस बे पे लगाई गई हैं? ठीक है, आप कहाँ से हैं मित्र? सर मैं जौनसार का रहने वाला हूँ। ऐसे मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने भी कोई एग्ज़ाम दिया था? जी, पुलिस का एग्ज़ाम है, उससे पहले भी जो भी एग्ज़ाम हुए सभी एग्ज़ाम दिए हैं। अभी जो एग्ज़ाम था उसे भी बाइकआउट किया है हमने सभी लोगों ने। यहाँ पे कई लोगों का एग्ज़ाम था, हम सभी ने बाहर भी मीडिया के थ्रू, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सभी जो परीक्षार्थी थे उनसे भी निवेदन किया कि आप इस पेपर को बॉयकॉट कीजिए ताकि आपका समर्थन हमारे साथ रहे। क्योंकि हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं आप ही के लिए बैठे हैं, ताकि जो हो रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है वो आगे ना हो, और जो हमारा भविष्य है, भविष्य के जो छात्र हैं, जो हमारे यूथ है, उनके साथ ऐसा ना हो। तो तो सरकार की ओर से कोई बातचीत का ऑफर आप लोगों को? सर सरकार की तरफ से बातचीत का ऑफ़र
फ़िलहाल तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, आया नहीं। जो आया था, जो लोग गए थे, उन्होंने कहा कि हम इनके प्रतिनिधि इनकी ओर से आए हैं सर। उन्होंने पुष्टि की है कि नहीं, हम उनकी तरफ से नहीं थे, वो हमारी पर्सनल मीटिंग थी। तो तो आप चाहते हैं कि डायलॉग हो? सर, हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं अभी। उसके बाद जो भी हो वो बॉबी भाई जी देखेंगे। फिलहाल हमारी यही मांग है कि जो हमारे 13 साथी हैं उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, हमारे बीच लाया जाए। हम स्वतः ही ये स्थान खाली कर देंगे जहाँ भी हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं बॉबी भाई जी, जहाँ पे भी बोलेंगे हम वहाँ पर जो हमारी मांगे हैं वो रखेंगे। हमारी से फिलहाल 2 ही मांगे हैं कि एक तो हमारे साथियों को छोड़ा जाए, दूसरी जांच बिठाई जाए। तो आपको ये लगता है कि शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था और बहुत सारे लोग साथ में थे, लेकिन अब वो सपोर्ट कम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है सपोर्ट कम, इस बात का हम बिल्कुल। आप सोशल मीडिया देखिए, आप युवाओं का जोश देखिए, आप युवाओं की संख्या देखिए। यहाँ पर जितने लोग पहले दिन थे उससे उतने लोग बने हुए हैं अभी तक। इनमें से हम लोग परीक्षा देने कोई नहीं गया। बाहर से हर किसी का स्वतंत्रता का अधिकार, हर कोई व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है। बाहर से व्यक्ति ने रोजगार दिया। आप देख ही लीजिए ना कि कितने लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं। बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी है। परीक्षा स्थलों में जो भीड़ नज़र आती थी वो नज़र इस बार नहीं आई है। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर परीक्षा को लेकर संशय था। तो अब आपकी जो जो मेन 2 डिमांड्स हैं, एक है सीबीआई और दूसरा है कि आपके साथियों को रिहा किया जाए। पहली मांग ये है कि बॉबी भाई और उनके तमाम साथियों को रिहा किया जाए, और दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच परीक्षाओं की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के बड़ी मछलियां बच रही हैं, छोटी मछलियां अभी, छोटी मछलियां आपने निकाल दी होंगी भले ही, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी बची हुई हैं। तो इस मामले में कोई संकेत आपको मिल रहा है, या कोई डायलॉग की कोई बातचीत आपको दिखाई दे रही है इन फ्यूचर? सर, बातचीत का अभी तक हमें कोई ऐसा, हमारी बातचीत ही नहीं हुई है अभी। और दूसरी बातचीत सर हम कैसे कर सकते हैं सर? हमारी बातचीत, हमारी, तभी तो हम कह रहे हैं सर कि हम सर लीडर नहीं हैं और ना हम नेता हैं सर, और ना हमें ज़्यादा बोलना आता है। हम तो सिर्फ बेरोजगार संगठन की उन मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं, और हम उनके साथ तब तक रहेंगे जब तक हमारे हक की बातें होती रहेंगी, और हम उनके साथ लगातार बने रहेंगे। लेकिन बात करेंगे तमाम वो लोग जो वहाँ गिरफ्तार किए गए हैं। जी लेकिन आप चाहते हैं कि अब वो छूटे तो फिर बातचीत हो? जी जी, वो छूटे, बातचीत करें, वो छूट जाएंगे, हम स्वतः चले जाएंगे यहाँ से। जी। अच्छा, आपकी मतलब ये 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि अगर हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए तो आप यहाँ से हम चले जाएंगे, स्वतः चले जाएंगे। एक भी पुलिसकर्मी को मत रखिए आप यहाँ से, हम चले जाएंगे। ठीक है। तो क्या आपकी भी सेम डिमांड है जो आपके साथियों की डिमांड है कि आपके जो साथी लोग हैं उनको छोड़ा जाए? सर, यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स की, जो हमारा पूरा यहाँ पे युवा है, उन सब की यही डिमांड है सर, कि जो हमारे अध्यक्ष है बॉबी पवार जी और हमारे जो सभी साथी हैं उनको रिहा किया जाए सर। जी सर, इतना ही कहना चाहूँगी। तो फैमिली ने सवाल नहीं पूछा कि आप 4 दिन से ऐसे कैसे चल रहा है करके? सर, फैमिली जब भी हमारा रिज़ल्ट आता है तब भी फैमिली पूछती है कि रिज़ल्ट में हुआ क्यों नहीं हुआ, तो उस टाइम आंसर देना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब फैमिली समझ रही है तो फैमिली ने सपोर्ट किया है सर, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ सर। आप कहाँ से हैं? उत्तरकाशी से हूँ सर। सर, हम 4 दिन से बैठे हुए हैं। ठीक है, भाई लोग हैं, हमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, हम ठीक हैं, बैठे हुए हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये सारे लोगों की डिमांड, जो अब जो मामला आके पेंच फंसा है, वो पेंच फंसा है बॉबी बिहार और उनके साथियों की रिहाई को लेकर। उनका ये कहना है कि अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो वो बिना शर्त के यहाँ से उड़ जाएंगे, उन्हें यहाँ पर जो पुलिसकर्मी या जो बैरिकेडिंग की है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और भी यहाँ साथी देखिए, ये आप भी पिछले 4 दिन से ही जमे हुए हैं। मेरी आवाज़ बैठी हुई है, देखिए है मित्र, ये मास्क निकालिए। हाँ, जी, हम यहीं पर बैठे हुए हैं 4 दिनों से, और हम बॉबी भाई का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी रिहाई होती है। और हमारी सरकार से भी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई करें और सीबीआई जांच की मांग को भी पूरा करें, क्योंकि वो जब बाहर आएंगे तो वो अपनी मांगे सरकार से रखेंगे, तो हम उनके साथ पूरा सहयोग देंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इसका रास्ता क्या होना चाहिए? रास्ता सर यही है कि जो सिस्टम में जो दीमक की तरह जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहे हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, तभी जाकर उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा और उत्तराखंड में योग्य लोग विभागों में बैठेंगे। ये भी आपके साथी हैं? आप भी? आप कहाँ से हो ब्रदर? मैं उत्तरकाशी बड़कोट के डांडा गांव से हूँ। हम भी यहाँ 4 दिन से बैठे हैं इसी चक्कर से कि कल के दिन जो भी पेपर होगा, भविष्य में आगे जो भी पेपर हो,
उसमें कम से कम धांधलीबाजी ना हो और हमको हर किसी व्यक्ति को जो भी पेपर देता है उसको ये विश्वास हो कि बिना किसी नकल के हमको रोजगार मिलेगा। आप कहाँ से मित्र? सर मैं मोरी उत्तरकाशी से हूँ सर। हाँ जी सर, तो हम भी सर 4 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ। 5वां दिन हो गया सर। एक दिन गांधी पार्क में थे। तो सर हमारी यही मांग है सर कि सरकार से कि एक तो अभी फिलहाल में बॉबी भाई को रिहा कर दे, जो सबसे बड़ी मांग है सर। उसके बाद हम सोचेंगे सर, पर सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। क्या फ़ायदा सर पेपर देखिए, कल भी 54,000 बच्चों ने पेपर नहीं दिया सर। तो सर जहाँ कहीं भी है तो जो ये सिस्टम है इसके अंदर बहुत करप्ट है सर, तो इसलिए ये सुधरने चाहिए सर। अगर हमारे लिए नहीं तो अगर हमारी भी शादी होगी सर, हमारे बच्चों के लिए तो सुधरेगा सर। लेकिन सरकार कह रही है कि अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी खामियां थी उन्होंने दूर कर दी। जी सर, हम मानते सर, ये बोल रहे कि नकल विरोधी कानून ला रखा है सर। तो नकल विरोधी कानून परसों लागू हुआ सर। तो जो बंदे नकलची थे उनको क्यों बैठने दिया गया है पटवारी की भर्ती में, उनको क्यों बैठने दिया गया? तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना सर। जब नकल विरोधी कानून आपका बन चुका था तो उसके बाद भी तो लागू हो सकता था। कुछ नाम तो बाहर किए गए सर नाम बाहर कर रखे 29 नाम सर। कुमार 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 कुमार, सबके पीछे कुमार। कुमारी थे क्या वो पैसे देने वाले? एक का नाम है सलीम, पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल गया सर उसका। तो पहले जो नाम है वो हिंदू है, जो बाद वाला वो मुस्लिम नाम है। तो ऐसे कैसे हो गया सर वो नाम? सागर अली। अब देखो सर, ये भाई बोल रहे सागर अली। तो ये सर जो जहाँ भी है ये सिस्टम, ये सब करप्ट सर अभी भी चला हुआ है सर। ठीक है। तो अब जो असली इन छात्रों की मांग है वो है, अपने साथियों को ये छुड़ाना चाहते हैं बिना शर्त, और अगर ऐसा होता है तो वो यहाँ से धरना स्थल से उठने के लिए तैयार है। जाहिर है अब सरकार के लिए भी एक पशोपेश है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वो SIT से हाई कोर्ट के जज के निगरानी के लिए तैयार है, दूसरी तरफ उनका कहना है कि वो एक मजबूत जो है नकल विरोधी कानून लाए हैं, लेकिन इन छात्रों पे इसका कोई ज़्यादा असर होता नहीं दिखाई दे रहा है।